अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन हमने फॉलो अप वीडियो लाया है कि सेम स्ट्रेटेजी हमने जो जिस पे रिलायंस पे परफॉर्म किया हुआ था वो उसको हम यदि किसी और स्टॉक में करके देखते हैं सो हमारा रिजल्ट क्या होता है। हम ये ट्राई करके देखते हैं जल्दी से कि और किसी स्ट्रेटेजी इस स्ट्रेटेजी को किसी और स्टॉक में करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। सो आवर एक्सेल शीट विल बी द सेम, ये हम इसी पे करेंगे और इसको आगे हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलायंस के जगह में, अभी हमने रिलायंस पे किया हुआ था, अभी हम यदि हम टीसीएस में करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं इसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, सो अगेन हम टीसीएस का चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये टीसीएस का चार्ट खुल गया। ओके, हमने इसको बड़ा कर दिया और हम पिछले 5 साल का जैसे हमने रिलायंस में किया था हम ट्राई करके देखते हैं कि इसमें हमारा क्या रिजल्ट दिखाता है। जितना वोलेटिल स्टॉक होगा उतना ज़्यादा एंट्री मिलेगा और उतना हो सकता है रिटर्न भी ठीक ठाक मिले आपको। और ये जितना कम वोलेटाइल या स्टेबल स्टॉक होगा उसमें कम एंट्री मिलेगा लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, मतलब रिस्क तो कम रहता है ऐसा है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी कौन से स्टॉक पे लगाते हो। ठीक है, सो अगेन वी आर इन 2019। हम क्या करेंगे, रूल अब देख लीजिएगा फर्स्ट वाले पे। यहाँ पे हम एक तारीख को आएंगे 200 mm एवरेज के ऊपर है, नहीं करेंगे। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे ऊपर ही है तो हमको एंट्री कहाँ पे मिलेगा। ओके, ये फर्स्ट डे था, ये भी ऊपर ही था, नीचे आ गया था लेकिन ऊपर चला गया था, ये भी ऊपर ही था। ओके, हमको पहला एंट्री मिलता है। आप यदि देखेंगे ध्यान से तो वीडियो थोड़ी स्किप करके स्किप नहीं पॉज करके देख लेना, आपको यदि समझ में ना आए तो। थोड़ा मैं क्विकली बना रहा हूँ। ये वाला जो है यहाँ पे देखिए 2/12/19 में दिसंबर महीने में मिला हमको 20,060 का ओपनिंग प्राइस है 2/12 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/12 और 2019 और हमारा एंट्री प्राइस हो रहा है 20,60, ऐसे कुछ है क्या। ओके, देख लेते हैं 20,60 का ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, उसके बाद हम अगला पहुंच गए यहाँ पे 1/1/20 में 21,68 पे हमारा ओपनिंग प्राइस, हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 21,68 का 21,68। यहाँ पे हम इसको एक कम करते हैं, ये हमारी एंट्री हो गया। यहाँ पे हमारा एग्जिट करते हैं, 21,68 का एग्जिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री कर दिए, यहाँ पे एग्जिट कर दिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं एंट्री, दिस विल बी अवर एग्जिट प्राइस और एवरेज प्राइस हम यहाँ पे और बना दे रहेंगे। तो एवरेज प्राइस इस केस में तो 20,60 ही रहेगा, हमने एक ही बार में एंट्री एग्जिट किया हुआ है। हमारा बाइंग प्राइस क्या हो गया ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 50,000 के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो 50,000 के हिसाब से हमारा ओके 50,000 ओके, और 50,000 में हमने कितना लिया 20,60 के प्राइस पे लिया, 24 स्टॉक हमको मिला था। तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं QTY, क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 24 क्वांटिटी। ओके, एग्जिट नहीं सॉरी, ये 20,60 हमारा एग्जिट यहाँ पे रहेगा, 20,60 हमारा एवरेज रहेगा और हमने एग्जिट कहाँ पे लिया है, ये सॉरी कहाँ गया, ये वाले प्राइस पे 21,68 पे हमारा एग्जिट है। तो एग्जिट 21,68 पे। ठीक है, ओके, तो हमारा कितना हुआ देख लेते हैं, 21,68 माइनस 2060, 108 रुपये का है। 108 हमको प्रॉफिट हो गया। 24 क्वांटिटी का हमने किया हुआ है, तो 2592 ये हमारा हो गया। और हम यदि इसका गेन देखें तो 108 पॉइंट का हमको गेन हुआ है 2060 में, तो ये होता है 108 पॉइंट का गेन 2060 5.24 का हमारा एग्जिट हुआ। तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हम चाहें तो एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसा कर देते हैं, उसमें सभी के सभी हो जाता है। ये हमारा हो गया। ठीक, इसके बाद एक गैप कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि अगर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, ये हमारा अच्छा एग्जिट हमने कब लिया इसको तो हमने नहीं लिख पाया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमने एंट्री किया, एग्जिट का डेट हम लिख देते हैं, क्यों कौन सा डेट था इसके नीचे ही लिख देते हैं,
2 था, क्या था, 1/1/20 था, है ना। तो 1/1/20 को हमारा एग्जिट हो गया, ये हमने लिख दिया। ओके, अगला हम देखते हैं एंट्री कब मिलता है। एग्जिट हो गया, उसके बाद ये वाला प्राइस जो है, हाँ ये वाला प्राइस तो एग्जिट हो गया था। ये वाला आता है 1 फरवरी को, नीचे था 2079, ठीक है। तो 2079, ओके, 1 फरवरी 1/2/20 को था, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कब होता है। ये हमारा हो गया, उसके बाद अगेन 2 मार्च को 2035 ये कौन सा तारीख को है, 2 मार्च 20 को हमने लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हम क्वांटिटी देख लेंगे वहाँ पे। 2 मार्च को 2035, अच्छा ये था, उसके बाद 2035 था, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में आते हैं, अप्रैल में ओके 1 अप्रैल को 1825, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 अप्रैल को 1825, ठीक है। उसके बाद मई में देखते हैं, ये होता है कौन सा मई है, ये 4 मई को 1966, 4/5/20, ठीक है। हो गया, ये भी हो गया 4 मई को। उसके बाद जून में भी नीचे है, तो 1990, 1 जून को 1990, 1/6/20 को हमने कर दिया। उसके बाद आता है 1 जुलाई को 2079, तो हमारा एवरेज कितना बन रहा है, हाँ एवरेज तो डेफिनेटली नीचे ही बना होगा, 1 जुलाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 जुलाई 2079, 1/7/20 को हमारा एग्जिट प्राइस है 2079, ठीक है। 2079 है 2090, ठीक, ओके है, ठीक है। तो हमारा एवरेज कितना बना इसको हम देख लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फटाफट से करते हैं। पहला हमारा 20,000 हमने लिया था 2079 में, तो पहला क्वांटिटी आया था 24, ठीक है। उसके बाद 50,000 में हमने 2035 में लिया था, तो अगेन 24 क्वांटिटी। उसके बाद 50,000 में हमने 1825 में लिया, तो 27 क्वांटिटी। फिर 50,000 में हमने 1966 में लिया, तो 25 क्वांटिटी। एंड लास्ट 50,000 में हमने 1990 में लिया, तो 25 क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना कितना हमने हुआ। 2079 में हमने 24 क्वांटिटी लिया, तो हो गया 49,896, ठीक है, 49,896। फिर 2035 में 24 क्वांटिटी लिया, 48,840, ठीक है। उसके बाद 1825 में मैंने 27 क्वांटिटी लिया, तो 49,275, ओके। ये सब फॉर्मूला सेट किया जा सकता है, थोड़ा सा कम समय लगेगा, लेकिन हम जस्ट देख रहे हैं। 25 तो 49, 150, 49, 750 और 1990 में 25 क्वांटिटी 49, हो जाएगा 49,750, ओके 49,750। इसके बाद ये हो गया 246,911, ठीक है। और इसको हम क्वांटिटी को कॉपी कर देते हैं, ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 125, तो ये 246,911 और 125, तो 1975 हमारा एवरेज बैठा है 1975, ओके। उसके बाद
1975 में हमारा एवरेज है 2079 का हमारा एग्जिट है, और 1975 का 104 क्वांटिटी 104 हमने पॉइंट लिया, तो 104 इंटू हमारा टोटल क्वांटिटी था 125, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 13,000। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमको पता चले हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ। फॉर्मल प्रिंटर ले लेते हैं और ये कर देते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। एग्जिट को यहाँ पे एक्स ऊपर में ही कर देते हैं ताकि हमारे पास एक जगह रहे। ओके, ठीक, अभी हमने कहाँ पे एग्जिट किया, 1/7/20 को एग्जिट कर दिया। ठीक है, 1/7/20 को एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमको फिर से फाइंड आउट करना है कि हमारा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कब मिला। तो अच्छा स्टॉक है तो ज़्यादा एंट्री मिलेगा नहीं, अब मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी वाली बात है। देखिए यहाँ पे था, लेकिन 1 तारीख को जस्ट ऊपर ही था। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर ही था। यहाँ पे हमको मिला ये वाले में। ठीक है, 2/5/22 सीधा 2022 में मिल रहा है, तो हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 2/5/22। ठीक है, और हमको प्राइस के मिल रहा 2/5/22 को 3519। ओके, 3519 हो गया, 3519। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं, ये तो 3519 हो गया। उसके बाद हमको मिलता है 3388 1/6 में, 1/6 में 3388, 3388 1/6/22। ठीक है, अगेन उसके बाद हम देखते हैं 1/6 के बाद 1/7 को 3260, फिर 3260 1/7 को। ओके, उसके बाद 1/7 के बाद कौन सा है, 1/8 को 3327, 3327, फिर ये हो जाएगा 1/8। ठीक, 1/8 भी हो गया। उसके बाद 1 सितंबर, ये है 3190, 1/9 को 3190, 1/9 को 3190। उसके बाद फिर मिलता है हमको 3/10 को 2995, 2995, ये मिलता है हमको 3/10/22 को। ठीक है, ओके, उसके बाद मिलता है हमको 1/11 को 3214, 3214 1/11/22 को। ठीक है, उसके बाद ये मिला है हमको 1/12/22 को 3425 का प्राइस मिला है। तो क्या हमें एग्जिट कर सकते हैं? 3425 का एग्जिट यहाँ पे लिख देता हूँ, 3425। अभी हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए ओके 50 1 2 3 50 नहीं, हाँ, क्वांटिटी निकालना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, 50,000 में हमने पहले बाय किया था 3519 में, तो ये हमको मिला था 14 क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद 50,000 हमने लिया था 3388 पे, अगेन 14 क्वांटिटी। फिर 50,000 में हमने लिया था 3327 पे, नहीं सॉरी 3260 पे, तो हमको मिल गया 15 क्वांटिटी। अगेन 50,000 में हमने 3327 पे, तो 15 क्वांटिटी। फिर 50,000 में अगेन हमने लिया 3190 पे, तो अगेन 15 क्वांटिटी। फिर 50,000 में हमने 2995 पे लिया, तो 16 क्वांटिटी। फिर अगेन 50,000 में हमने
3214 पे लिया तो अगेन 15 क्वांटिटी। ठीक, ओके। अभी हम इसको करके देखना पड़ेगा। 3519 और हमने लिया 14 क्वांटिटी, 49,266। ठीक है, उसके बाद 3388 और हमने क्वांटिटी लिया 14, 47,432। अगेन उसके बाद हमने लिया 3260, क्वांटिटी लिया हमने 15, 48,900। उसके बाद हमने लिया 3327 और क्वांटिटी लिया हमने 15, तो 49,905। फिर उसके बाद हमने लिया 3190, क्वांटिटी लिया 15, 47,850। उसके बाद हमने लिया कितना हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2995। इसके बाद हमने लिया 16 क्वांटिटी, 47,920। ठीक है, उसके बाद 3214 हमने लिया 15 क्वांटिटी, 48,210। ठीक है, अब इसको यदि हम टोटल कर दें ये आता है 3 कुछ समथिंग। क्वांटिटी है 14, उसके बाद 15, 1 2 3 बार, 1 2 3, फिर 16, फिर 15। तो हमारा एवरेज निकालना आसान हो जाएगा। ये हमने निकाली 104, तो 339,483 डिवाइड बाई 104, तो ये हमारा हुआ 3264 का एवरेज हुआ। तो यहाँ पे 3264, ठीक है, प्रॉफिट में 3264 का एवरेज हुआ। हम निकाल रहे हैं 3435 में माइनस 3264, ये होता है 161 पॉइंट इंटू 104, 16,744। ये हमने अगेन प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पे। ठीक है, ओके। हमने एग्जिट कब किया? एग्जिट हमने किया है इस तारीख को 1/12/22 को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/12/22। ओके, ठीक है। उसके बाद ये फिर नीचे आ गया, तो 2/1/23 को 3261 लिख देते हैं। 3261 2/1/23 को। उसके बाद ओके, जस्ट मिनट। ओके, मेरे को तो वीडियो ओके। सो नेक्स्ट एक के बाद आता है हमारा 1/2 को 3363। तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे 3363 में। 3363 और 1/2/23 को ही एग्जिट हो जाएंगे। हमारा एवरेज सेम रहेगा 3261। तो हमारा क्वांटिटी कितना था ये देख लेते हैं। 50,000 और 3261 हमारा क्वांटिटी था 15। ठीक है, और इसके हिसाब से हमने 15 क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट बुक किया? 3363 माइनस 3261, 102 इंटू 15, हमने 1530 रुपये बुक किया अभी। तो अगेन ये बुक हो गया एक महीने में 1500 रुपया। वेल डन, वेरी गुड। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमको और कब मिला मौका? ये यहाँ पे मिला, ये मिला हमको 3 अप्रैल को 3224। 3 अप्रैल को 3/4/23।
ओके, इसके बाद देखते हैं 3 अप्रैल के बाद ये अप्रैल को मिला हमको। ओके, फिर 2 मई को 3235, फिर से 3235 2 मई को। ओके, 3235 ओके ठीक है। इसके बाद हमको 1/6 को एग्जिट हो जाना है 3314 में। 3314 में एग्जिट, 3314 तारीख रहेगा 1/6/23, ठीक है। और हमारा एवरेज भी निकालना पड़ेगा। ओके, निकालना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके सॉरी, ओके तो हमको निकालना है 50,000 और पहले हमने 32-24 में किया तो 15 क्वांटिटी एक मिलेगा, एक मिला 15 क्वांटिटी। उसके बाद 50,000 में हमको 32-35 अगेन 15 क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा एवरेज क्या बना होगा 32-24 15 48,360 48,360। देन उसके बाद 32-35 इंटू 15 48,525। ओके, 2 ही था तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। इसको टोटल कर दिए और डिवाइड बाय 30 कर देंगे, 30 क्वांटिटी तो 96,885 डिवाइड बाय 30 होता है 32-29, 32-30 को हम एवरेज मान लेते हैं 32-30, ठीक है। सो हमारे पास 35-14 में एग्जिट हो रहे हैं और 32-30 का हमारा एंट्री पॉइंट था 84, ठीक है। सो 84 तो यहाँ पे हमको 30 ये मिल गया 2520 रुपये, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमने परसेंटेज चलो निकाल लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, परसेंटेज निकालना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एक प्रॉफिट और बुक हो गया, ये वाला, ठीक। इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आई है क्या, हमने 1/6 को एग्जिट किया है, 1/6 को, ओके 1/6 को एग्जिट किया था। उसके बाद ये ऊपर में था ये वाला, ठीक है, ओके है। एक और एंट्री हमको मिला जस्ट यहाँ पे 1/11/23 को एंट्री मिला, 1/11/23 को कर लेते हैं, जितना है देख लेते हैं। 1/11/23 को हमको कौन से प्राइस पे मिला एंट्री, नीचे था चूंकि 33.55 पे मिला, 33.55 एग्जिट आई थिंक उसके अगले महीने मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे हमको 1/12 को 3500 में एग्जिट मिल गया, उसके बाद कोई एंट्री नहीं। 1/12 को 3500 में एग्जिट, ओके। तो एग्जिट 3500 में 1/12/23 को क्वान्टिटी कितना मिला हमको, हम देख लेते हैं। 50,000 में हमको 33.55 में 14 क्वांटिटी मिला था, 14 क्वांटिटी, और एवरेज हमारा रहेगा सेम 33.55। तो हमारा 3500 माइनस 33.55 145 इंटू हमारा 14 क्वांटिटी है तो 2030। एक और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया 2030 का, ओके। सो अगेन उसके बाद तो ऊपर है तो हमको देखिए बहुत अच्छे स्टॉक जो रहेगा वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एंट्री मिलेगी नहीं, लेकिन जब भी मिलेगा लगभग ये हो जाएगा कि हमको अच्छा जो है गेन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कम एंट्री मिला इसलिए हमको कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब भी हुआ हमने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा 38,416 का। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक कितने में होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 5
तो कितना हुआ होगा ये 13,000, 2,50,000। तो ये हमको मिला होगा 13,000 है ना, 13,000 डिवाइडेड 250। ओके, तो यहाँ पे हमको मिला होगा 5.2। तो 5.5 के आसपास, क्योंकि हमको 50 1 2 3 4 5, ओके, तो यहाँ पे हमको 5.5 समथिंग मिल गया। उसके बाद ये हमको 1 2 3 4 5 6 7 7, तो हमको मिला है 16,744, 3,50,000 के आसपास में। तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट मिल गया 5% का, ठीक है। उसके बाद ये एक ही में मिला है तो 1.5 समथिंग, मतलब 2% के आसपास का। यहाँ पे एक ही बार में मिल गया है क्या, नहीं, 2 बार में मिला है। तो यहाँ पे समथिंग 2.8 का मिला, और यहाँ पे हमको एक ही बार में मिला है तो 2.5 के आसपास का मिला। ऑलमोस्ट राउंड फिगर मैंने किया हुआ इसको। अब इसको यदि आप टोटल निकालते हैं तो 23%, ठीक है, क्योंकि हमको एंट्री ही कम मिला है, ठीक है। एंट्री ज़्यादा मिलेगा उतना हमको ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने मिलेगा। तो 23% हमको मिला है किसमें, TCS में, ठीक है। अगेन सो आज के लिए इतना ही। अभी हम कोई और स्टॉक लेंगे, इस बार ऐसा करेंगे कि इस टाइप के स्टॉक लेंगे जो कि हमको थोड़ा वॉलेटाइल मिले, ठीक है। जैसे कि हमने टॉप 5 लिया तो नीचे का देखेंगे कोई और जो काफ़ी वॉलेटाइल रहे, उस टाइप का कोई स्टॉक देखेंगे, उसमें काफ़ी एंट्री काफ़ी एग्जिट मिलेगा और उस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस भी रहेगा। सो हमको रिस्क का भी ध्यान रखना है, भले रिटर्न कम मिले लेकिन ठीक ठाक मिले, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। ये भी एक अपडेटेड वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लर्निंग करते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।